हेलो एवरीवन। स्कॉस जम्मू की कल की न्यू नोटिफिकेशन आई है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन ले रहे हैं अभी इन यूजी प्रोग्राम्स। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है आई विल शेयर इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट ने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और अगर वो बाद में उसकी डिग्री के टाइम पता चलता है कि ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, तो यूनिवर्सिटी के पास लिबर्टी है कि वो उसके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं। सेकंड, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हो गया है और उसने काउंसलिंग अटेंड की है फर्स्ट राउंड की, लेकिन उसने फ़ी पेमेंट नहीं की है, तो उसकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जो सीट है वो वैकेंट रखी जाएगी और नेक्स्ट काउंसलिंग में वो सीट फिल होगी। जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गए हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफिस आना है फ्रॉम 21 अगस्त टू 26 अगस्त। लेकिन सैटरडे संडे को ऑफ होगा, तो सैटरडे संडे को नहीं आना है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स को आप 10 AM से 5 PM तक लेके चल सकते हो। देन आपने क्या करना है, आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ असेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, और उन्हीं सर्टिफिकेट्स की 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके आना है। मतलब हर एक सर्टिफिकेट की आपके पास 2 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। 3 आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लाने हैं। उसके बाद आपको एडमिशन फ़ॉर्म फिल करना है। एडमिशन फ़ॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा www.scost.org। एडमिशन फ़ॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद आपको डीन ऑफिस जाना है। आपकी जिस भी कोर्स में एडमिशन हुई है उनका अलग अलग डीन ऑफिस होता है। जैसे डीन ऑफ एग्रीकल्चर अलग होगा, डीन ऑफ हॉर्टिकल्चर अलग होगा, डीन ऑफ वेटनरी अलग होगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए डीन ऑफिस जाना है। इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है जो कि www.scosjammu.aums.in पे होगी। इस पे आपकी आईडी बनेगी, पासवर्ड होगा और उसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में कोर्सेज़ ऐड करने होते हैं। ये अगर आपको पता नहीं चलता है तो वहाँ पे टीचर्स होंगे, अवेलेबल होंगे जो कि आपकी हेल्प कर देंगे, या आप किसी से भी इस बारे में पूछ सकते हो कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो 21 से 26 तक एडमिशन करवाने नहीं आएंगे, उनकी एडमिशन को एज़ कैंसल्ड ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन एंटी रैगिंग फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा ऑन www.antiragging.in पर। अगर आपको इसके बारे में भी अभी पता नहीं चलेगा या वहाँ पे जाके पता नहीं चलेगा तो आप इसके बारे में भी पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप जब भी यूनिवर्सिटी आते हो फॉर एडमिशन, सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। ये जो मैं आपको वीडियो की क्लिप दिखा रही हूँ, ये रेड कलर की बिल्डिंग, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाना है। इसके बाद ही आप डीन ऑफिस जाओगे। ये है एडमिशन फॉर्म जो उन स्टूडेंट्स को फिल करना है जिनको सीट अलॉट हो गई है इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। नोटिफिकेशन नंबर आपको 85 लिखना है, क्योंकि आपकी 85 नोटिफिकेशन नंबर ही था जिसमें आपको बुलाया गया था। देन एडमिशन नंबर आप वहाँ पे पता कर लेना, आपको आपका एडमिशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन फैकल्टी में आप अपना फैकल्टी लिखोगे। जैसे कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसको लिखना है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद कोर्स के बारे में भी आप लिखोगे। कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसको लिखना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन डिग्री प्रोग्राम में, आपको ये लिखना है। उसके बाद नेम तो लिख दोगे आप, जो कि आपका 10th की सर्टिफिकेट में, मतलब 10th में जो आपका नाम वगैरह था वो सब आप इसमें डाटा फिल करोगे। कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी लिखोगे, जिस कैटेगरी से आपकी एडमिशन हुई है। जैसे अगर किसी की आरबीए है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। देन स्टेट डोमिसाइल, तो जेएनके के स्टूडेंट्स इसको येस करेंगे क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है।
देन नेशनैलिटी आपको लिखनी है इंडियन। उसके बाद है हमारे पास डू यू अटेंड टू बी ए होस्टलर और नॉन होस्टलर। तो अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको होस्टलर लिखना है, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको नॉन होस्टलर लिखना है। वेदर फ्रेश और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। सो मोस्टली तो फ्रेश कैंडिडेट्स ही हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वो होते हैं जो कि जॉब के साथ डिग्री को करते हैं, वो अलग से स्टूडेंट्स होते हैं, तो मोस्टली फ्रेश कैंडिडेट्स ही होंगे। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना है, देन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ये भी आप सेम ही एड्रेस लिख सकते हो। देन उसके बाद है हमारे पास अपार आईडी। तो अपार आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके अपार आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही रख देना। फिर हमारे पास आता है आपका रिलीजन, तो आपका जो भी रिलीजन है आप इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको फादर का प्रोफेशन लिखना है, मंथली इनकम लिखनी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है 10th के बाद की। फिर प्रेफरेंस फॉर गेम्स, सो आप गेम्स की प्रेफरेंस दे सकते हो कुछ भी, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। उसके बाद है फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओनली। सो ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। देन उसके बाद आती है सर्टिफ़िकेट्स की बात, जो जो आपको सर्टिफ़िकेट्स लाने हैं। आपको 4 पासवर्ड साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स लाने हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट लाना है, 10th की मार्कशीट लानी है, 12th की मार्कशीट लानी है। अगर कोई स्टूडेंट डिग्री करके बाद में एडमिशन ले रहा है तो उसको डिग्री सर्टिफ़िकेट लाना है, मास्टर्स डिग्री सर्टिफ़िकेट, ये आपके लिए, ये यूजी वालों के लिए नहीं है। उसके बाद है गैप सर्टिफ़िकेट। तो गैप सर्टिफ़िकेट उन स्टूडेंट्स को लाना है जो कि ड्रॉपर्स हैं। तो गैप सर्टिफ़िकेट आपको कोर्ट से मिल जाएगा। कोर्ट में टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास आपको जाना है और उनको बोलना है कि सर हमें गैप सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो वो आपको गैप सर्टिफ़िकेट बनवा के दे देंगे। उसके बाद आपको लाना है स्टेट डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट जिस कैटेगरी से आपने एडमिशन ली है, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, इनकम सर्टिफिकेट यूजुअली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को चाहिए होता है, तो आई थिंक इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, बट आप कंफर्म कर लेना। देन हमारे पास आता है एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये एनआरआई कैंडिडेट्स को चाहिए, सबको नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th के बाद का। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन लेटर इन केस ऑफ नॉमिनी ऑफ आईसीआर और वीसीआई। तो ये भी जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉस जम्मू से एडमिशन लेनी है उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है आपको डिक्लेरेशन में अपना सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है। देन उसके बाद है अंडरटेकिंग में आई अपना नाम, फिर सन ऑफ और डॉटर ऑफ अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है इसमें। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, रेजिडेंट ऑफ, देन रजिस्टर्ड फॉर। सो जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के लिए हो तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, या ऐसे अपना कोर्स का नेम लिखना है यहाँ पे। रजिस्टर्ड फॉर अंडर एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर वहाँ पे आपको टीचर्स बता देंगे कि आपका क्या एडमिशन नंबर है, सेशन 25-26। उसके बाद अपना सिग्नेचर लास्ट में विद नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। अभी एफिडेविट भी इसी तरीके से फिल होगा। आई यहाँ पे अपना नेम लिखना है, सन ऑफ और डॉटर ऑफ अपने पेरेंट्स का नेम लिखना है। उसके बाद सिलेक्टेड फॉर अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। दी सेशन 25-26 अंडर डैश कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से सिलेक्टेड हुए हो तो वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखना है, ओबीसी, आरबीए, ऐसे। I understand and undertake that under dash category
अच्छा, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है और आई हैव टू पे इतनी, मतलब जो भी फ़ी है ये मैं पे करूँगा, ठीक है। ये एफिडेविट उसके लिए है कि मतलब बाद में मैं कोई भी कंसेशन नहीं मांगूंगा, और ये फ़ी कितनी है ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि मैं फुल अमाउंट ऑफ फ़ी एंटायर प्रोग्राम की पे कर दूंगा, और मैं डिग्री के ड्यूरिंग डिग्री में कोई भी कंसेशन नहीं मांगूंगा, ठीक है। उसके बाद है आई अंडरस्टैंड टू पे फुल अमाउंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी अंडर दिस सेट कैटेगरी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम. I undertake that I will not apply for migration to other university at any time during the course of study program, as I understand that in this said category migration is not allowed by the university. तो यही है कि यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगी ड्यूरिंग द कोर्स। अगर आपको माइग्रेशन लेनी होगी तो आप फुल फ़ी पे करनी पड़ेगी। देन आपके सिग्नेचर आएंगे नीचे और अपना नाम। आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय।